नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त संभाग आयुक्त दीपक सिंह सर के साथ और आचार संहिता ख़त्म हो चुकी है। अब संभाग में जो अब तक आचार संहिता की वजह से रुके हुए कार्य हैं, उन पर एक बार फिर से गति देखने को मिलेगी। हम उनसे बात करेंगे किस तरह के प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में संभाग में और इंदौर में देखने को मिलेंगे। सर नमस्कार, हमसे बात करने के लिए। सर, आचार संहिता के असर की वजह से जो भी प्रोजेक्ट अब तक रुके हुए थे, अब वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें गति देखने को मिलेगी? आपने देखा होगा कि जैसे ही निर्वाचन की आचार संहिता ख़त्म हुई है, तत्काल अभी मुख्य सचिव जी ने एक बैठक सभी कलेक्टर्स और डिवीज़नल कमिश्नर के साथ की है। अभी जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, एक तो चूँकि अब वर्षा काल निकट है, तो जो हमारे जल संरक्षण और भूमि संरक्षण के कार्य चल रहे हैं उनमें तेज़ी ला के उन कार्यों को हमें पूर्ण करना है। अगला जो हमारा काम है वो है हरियाली प्लांटेशन का, पौधारोपण का। और इस बार हम लोगों ने, जैसे आपने सुना होगा कि इंदौर शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बड़े पैमाने पे पौधारोपण के प्रोग्राम लिए हैं, जहां एक और वन विभाग लगभग 20 लाख पौधों का रोपण कर रहा है। इंदौर नगर निगम ने लगभग 50 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य लिया है। इसके साथ ही जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ भी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन विभाग के द्वारा पौधारोपण के बड़े कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर संभाग में और इंदौर में कौन कौन से प्रोजेक्ट हम अब हाथ में ले रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग के लिए अभी एक बड़ी चुनौती रहती है, जो वर्षा काल में जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए हम लोगों ने पूरी ये तैयारी की है कि जितने जल स्रोत हैं उनका शुद्धिकरण पीएचई और नगर निगम, नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की कॉम्बैट टीम्स बनाई गई हैं, जो फील्ड वर्कर हैं, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, इनकी ट्रेनिंग की गई है, इनको मेडिसिन्स उपलब्ध कराई गई हैं। हमारा एक फोकस है जो हमारे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम हैं, वहाँ बच्चों में जो पोषण संबंधी जो विषय हैं उनको हम विशेष रूप से ध्यान महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के साथ दे रहे हैं। साथ ही जिन बच्चों को एनआरसी में भर्ती करा के उपचार कराने की आवश्यकता है, उसका हम लोग डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं। लक्ष्य ये है कि हमारे संभाग में लगभग 250 जो बेड हैं, किसी भी समय वो 100% ऑक्यूपेंसी में रहें। इसके साथ ही हेल्थ रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे अपने यहाँ ट्राइबल क्षेत्र में कुछ सिलिकोसिस और थैलेसीमिया, एनीमिया के भी इश्यूज़ हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि प्राथमिकता में एड्रेस करें। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, सिविल हॉस्पिटल हों, वहाँ पर बेहतर सर्विसेज लोगों को मिले, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। सर, इंदौर का जो अपना जो है एमजीएम मेडिकल कॉलेज का एमवाय अस्पताल है, वो एक बड़ी सुविधा है संभाग के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। उसमें किस तरह का सुविधा विस्तार होगा? और रॉबर्ट नर्सिंग होम को लेकर भी कुछ हमने निर्णय लिए हैं, क्या रहेंगे इनपुट? अगर हम शासकीय सुविधाओं की बात करें तो एमवाय हॉस्पिटल के साथ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, वहाँ बहुत ही आधुनिक मशीनों के साथ अच्छे उपचार की व्यवस्था हो गई है। आई का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अलग हो गया है। वहीं बच्चों के लिए जो हमारा चाचा नेहरू हॉस्पिटल और एमटीएच कैंपस में हमारा नया अस्पताल बन गया है, वहाँ पर एसएनसीयू के बहुत ही अच्छे सुविधाएं उपलब्ध हो गए हैं। प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वहाँ पर हाउस कीपिंग रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, उनको उनकी एक तो जो भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। जो लोग काम कर रहे हैं वो समय पर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। इसके लिए नियमित हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करेंगे। इसके साथ ही जो आयुष्मान भारत का जो कार्डधारी हैं उनको बेहतर ढंग से उपचार मिले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम चूँकि एक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर उसके अध्यक्ष हैं। अभी हमने उसका एक बोर्ड की बैठक की है। उसमें जो मुख्य विषय लिए गए हैं, एक तो वहाँ पर लायंस क्लब के सहयोग से हम लोग एक ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए उसको अप्रूवल किए हैं। दूसरा, वहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं। निर्णय हमने लिया है कि क्रमबद्ध तरीके से हम वहाँ पर 3 नई मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही हमें कुछ इंडस्ट्रीज़ से, कुछ बड़े जो यहाँ के दानदाता हैं, उनसे हमें ये प्रस्ताव मिला है कि वो वहाँ पर नया हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। इस पर हमने एक सब कमेटी बनाई है
उसमें डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं और प्लानर भी हैं। वो एक पूरी कार्य योजना हमको बनाकर दे रहे हैं कि उसमें नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो किस तरह का हो। उसमें जो मुख्य फोकस रहेगा वो एक तो ऑपरेशन थिएटर्स का है, जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड्स का है, जो वहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके रहने की अरेंजमेंट्स का है, और जो मरीज और उनके परिजन आ रहे हैं उनको बेहतर वहाँ पर सुविधाएं मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगला जो हमारा कदम होगा वहाँ पर आयुष्मान भारत, CGHS और जो हमारे कैशलेस कार्ड्स की स्कीम है उनको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ऑर्गन डोनेशन को लेकर इंदौर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है एक लंबे समय से, इसको लेकर और इम्प्रूवमेंट कैसे आगे देखने को? अंगदान को लेके इंदौर ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और लगातार ये काम चल रहा है। इसमें जो हमने अभी इसकी जो बोर्ड बैठक की है उसमें एक तो हमने ये निर्णय लिया है कि अंगदान के विषय को लेके पूरे इंदौर संभाग में एक हम जन जागरण, इसका ट्रेनिंग और इसके प्रचार प्रसार का हम काम करें। दूसरा, हमें जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे मेडिकल फील्ड में काम करने वाले जो भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको इस बात के प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से लोगों की काउंसलिंग करके उनको प्रेरित किया जा सके कि वो अंगदान करें। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए भी हमने एक ऐसे पोर्टल को विकसित करने की बात की है जिसमें अंगदान करने वाले लोगों की डिटेल्स भी रहे और जिन्हें ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की उसकी भी डिटेल रहे, उसकी बाकायदा एक प्रतीक्षा सूची रहे, वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो, सबको पता रहे कि उनका नंबर कब आएगा। और प्रयास ये हो कि ये पूरा काम पारदर्शिता के साथ, लोगों के सहयोग और समझाइश के साथ किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बात हुई है, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें काम करने के लिए उन्होंने सहमति भी दी है। कुछ जो इश्यूज़ हैं छोटे हॉस्पिटल से संबंधित, तो हमने ये तय किया है कि इंदौर के जो बड़े अस्पताल हैं उनके साथ हम छोटे अस्पतालों की मैपिंग करेंगे ताकि वो बड़े हॉस्पिटल वो छोटे हॉस्पिटल का मेंटरिंग का काम करें। प्रयास ये काम ऐसा है जो जनजागरण से ही होगा और निश्चित रूप से जो किडनी ट्रांसप्लांट या आई डोनेशन के कारण या लीवर के कारण जो ट्रांसप्लांट करके लोगों की ज़िंदगियां बचाई गई हैं वो बहुत ही अद्भुत और अनुकरणीय कदम है और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को हम इसके लिए जागृत कर सकें। सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संभागायुक्त दीपक सिंह जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह संभाग में आने वाले समय में पर्यावरण हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, कई अहम प्रोजेक्ट जो हैं वो हाथ में लिए जाएंगे और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ नितिन जैन, HB TV न्यूज़ के लिए।